अपने प्रेम को ब्रह्मांड से बाहर की ओर बहने दें। उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई, उसके व्यापक विस्तार तक एक असीमित प्रेम, बिना घृणा या शत्रुता के। फिर जब तक तुम खड़े हो या चलते हो, बैठते हो या लेटते हो, जब तक तुम जागते हो, एकाग्र मन से इसके लिए प्रयास करो। आपका जीवन स्वर्ग को धरती पर लाएगा। हमारा जीवन हमारे मन से आकार लेता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। दुख एक बुरे विचार का अनुसरण करता है। जैसे गाड़ी के पहिए उसे खींचने वाले बैलों का अनुसरण करते हैं। हमारा जीवन हमारे मन से आकार लेता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। खुशी शुद्ध विचार का उस छाया की तरह अनुसरण करती है जो कभी नहीं छूटती। कभी कभी कहीं आप किसी बात को सत्य मान लेते हैं, लेकिन अगर आप इससे मजबूती से चिपके रहेंगे तो जब सत्य स्वयं आकर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा तब भी आप उसे नहीं खोलेंगे। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अपने विचारहीन विचार। संतुलन की मानसिकता को विकसित करें। आपको हमेशा प्रशंसा और निंदा मिलती रहेगी, लेकिन किसी भी चीज को मन की शांति पर प्रभाव न डालने दें। शांति की उपस्थिति और अहंकार की अनुपस्थिति का पालन करें। जिस प्रकार बड़े महासागरों का एक ही स्वाद होता है, नमक का स्वाद, उसी प्रकार सभी सच्ची शिक्षाओं का एक ही मूल स्वाद होता है, और वह है स्वतंत्रता का स्वाद। नेक पथ पर चलना हाथ में रोशनी लेकर अंधेरे कमरे में प्रवेश करने जैसा है। सारा अंधेरा दूर हो जाएगा और कमरा रोशनी से भर जाएगा। अधिकांश समस्याएं, यदि आप उन्हें पर्याप्त समय और स्थान देते हैं, अंततः अपने आप खत्म हो जाएंगी। जो लोग हमेशा विनम्र रहते हैं और बड़ों का सम्मान करते हैं, उनके लिए 4 चीजें बढ़ती हैं: जीवन, सौंदर्य, खुशी और ताकत। अपनी अनिश्चितताओं पर काबू पाएं और खुद को दुख में रहने से मुक्त करें। जब आप अस्तित्व में आनंदित होंगे तो आप जागेंगे और जरूरतमंद लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बनेंगे। कई लोगों के लिए मार्ग प्रकट करेंगे। आपको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और विवादों से बचना चाहिए। तुम्हें पानी और तेल की तरह एक दूसरे को पीछे नहीं हटाना चाहिए, बल्कि दूध और पानी की तरह एक दूसरे में मिल जाना चाहिए। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ने के समान है। इसमें तुम ही जलते हो। एक अच्छा मित्र जो गलतियों और खामियों को इंगित करता है और बुराई पर डांटता है, उसका इस तरह सम्मान किया जाना चाहिए जैसे कि वह छिपे हुए खजाने का रहस्य उजागर करता हो। शरीर को अच्छे स्वास्थ्य में रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम ज्ञान के दीपक को नहीं जला पाएंगे और अपने दिमाग को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। हम जन्म लेते ही मरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जन्म ही मृत्यु का कारण है। युवावस्था में क्षय की प्रकृति अंतर्निहित है, स्वास्थ्य में बीमारी की प्रकृति अंतर्निहित है। जीवन के बीच में हम वास्तव में मृत्यु में हैं। कभी भी पसंद नापसंद से कोई लेना देना ना रखें। किसी को जो पसंद है उसकी अनुपस्थिति दुखद है, साथ ही जो नापसंद है उसकी उपस्थिति भी दुखद है। इसलिए किसी भी चीज को पसंद मत करो। किसी को जो पसंद है उसे खोना कठिन है, लेकिन जिनकी कोई पसंद या नापसंद नहीं है उनके लिए कोई बंधन नहीं है। प्राथमिकता से दुख उत्पन्न होता है, प्राथमिकता से भय उत्पन्न होता है, लेकिन जो प्राथमिकता से मुक्त हो जाता है उसे कोई दुख नहीं होता और निश्चित रूप से कोई भय नहीं होता। सर्वत्र शरीर और मन की पीड़ा से त्रस्त सभी प्राणी शीघ्र ही अपनी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। जो डरे हुए हैं वे डरना बंद कर दें और जो बंधे हुए हैं वे स्वतंत्र हो जाएं। शक्ति विहीनों को शक्ति मिले और लोग एक दूसरे से मित्रता करने के बारे में सोचें।
जो लोग अपने आप को पथविहीन भयभीत जंगल में पाते हैं, बच्चे, बूढ़े, असुरक्षित, उन्हें लाभकारी दिव्य देवताओं द्वारा संरक्षित किया जा सकता है और वे तेजी से बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी बुद्ध हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आपको हासिल करने की आवश्यकता है। बस अपनी आंखें खोलो। हर चीज मन पर आधारित है, मन के द्वारा संचालित होती है, मन के द्वारा गढ़ी जाती है। यदि आप शुद्ध मन से बोलेंगे और कार्य करेंगे तो खुशियां आपके पीछे पीछे उसी प्रकार चली आएंगी जैसे परछाई रूप से चिपकी रहती है। जिस प्रकार पृथ्वी से खजाना प्रकट होता है, उसी प्रकार अच्छे कर्मों से पुण्य प्रकट होता है और शुद्ध और शांतिपूर्ण मन से ज्ञान प्रकट होता है। मानव जीवन की भूल भुलैया में सुरक्षित रूप से चलने के लिए व्यक्ति को ज्ञान के प्रकाश और सद्गुण के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो उठने का समय आने पर खुद को नहीं जगाता, जो सक्षम होते हुए भी आलस्य से भरा हुआ है, जिसकी इच्छा शक्ति और विचार कमजोर हैं। वह आलसी और निष्क्रिय व्यक्ति कभी भी सच्चे ज्ञान तक नहीं पहुंच पाएगा। सत्य मनमाना या राय का विषय नहीं है, बल्कि इसकी जांच की जा सकती है। और जो लोग ईमानदारी से सत्य की खोज करते हैं, वे इसे पा लेंगे। सत्य अंधे के लिए छिपा रहता है, परंतु जिसके पास मानसिक चक्षु है वह सत्य को देखता है। गुरु तो केवल रास्ता बताते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान करेंगे और धर्म का पालन करेंगे तो आप खुद को इच्छा से मुक्त कर लेंगे। हर चीज उत्पन्न होती है और खत्म हो जाती है। जब आप यह देखते हैं तो आप दुख से ऊपर हो जाते हैं। यह चमकदार तरीका है। कृपया आज से थोड़ा कम मांस, थोड़ी अधिक सब्जियां खाने का प्रयास करें। इसे धीरे धीरे एक आदत बना लें। जब तक कि अब मांस न खाएं, फिर सब्जियां, फल और अनाज खाने के बाद शरीर और आत्मा में बदलाव का निरीक्षण करें। जो मूर्खों की संगति में चलता है वह बहुत दुख पाता है। शत्रु की भांति मूर्खों की संगति सदैव दुखदायी होती है। बुद्धिमानों की संगति रिश्तेदारों से मिलने के समान आनंददायक है। वर्षा होती है, हवा चलती है, पौधे खिलते हैं, पत्तियां परिपक्व होती हैं और उड़ जाती हैं। ये सभी घटनाएं कारणों और स्थितियों से जुड़ी हुई हैं, उनके द्वारा उत्पन्न होती हैं और कारणों और स्थितियों के बदलते ही गायब हो जाती हैं।